हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप लोगों को सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताएंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं गाइस। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कटिंग बताई थी बहुत ही आसान तरीके से। फिर मैंने बाद में आप लोगों को बोर्ड पर भी समझाया था अच्छे से, कि आप लोगों को अच्छे से समझ में हर चीज बारीकी से आ जाए। आई होप आप लोगों को मेरा समझाना अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार से हम सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलो बताते हैं। तो मैंने इस तरीके से कपड़े को इस तरीके से रख लिया है मशीन के पास, और ये है मैन फैब्रिक और ये है अस्तर इसका। तो अब हम इसकी प्लेट डालेंगे। किस तरीके से हम 4 टक्स डालते हैं गाइस। तो मैंने ये सोचा है कि इसमें अब हम अस्तर नहीं लगाएंगे। कपड़ा बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा इसको सिंगल ही बना लेते हैं, उसको मैं किसी और ब्लाउज पर यूज कर लूँगी। और मेरे ये दोनों ही हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर के ये ब्लाउज नहीं है। तो अब हम इसमें 4 टक्स डालेंगे इस तरीके से। पहले हम यहाँ से कोई भी टक्स पकड़ सकते हैं और कहीं से भी हम डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहीं से हम शुरू करें। तो आराम से हम 2-2 पॉइंट की दूरी पर हम इस तरीके से टक्स बनाएंगे सिलाई, और यहाँ से हम बैक करके फिर हम इसको कट कर लेंगे। डबल सिलाई हो जाती है, अगर हम वहीं धागा कट करेंगे तो हमारा खुलने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने नीचे से भी हाफ इंच का कपड़ा दबाया हुआ है, और मैंने पलट कर दोबारा सिलाई लगा दी इस पर। इस तरीके से जब हम यहाँ नुक्की पर काटेंगे, यहाँ नोक पर, तो हमारा धागा खुलने की शंका रहती है, इसलिए हम वहाँ कट नहीं करते हैं, वापस कपड़े सिलाई को नीचे ही ले आते हैं। इस तरीके से मैंने पूरी सिलाई की और फिर कपड़े को पलटा, और वापस इस तरीके से हम साइड से सिलाई को उतार देंगे। इस तरीके से यहीं कट करेंगे, आके जहाँ से शुरू की थी वहीं कट करेंगे। अब हम आर्म होल की तरफ से टक्स लेंगे इस तरीके से। अच्छे से देखिएगा गाइस, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से मैं इसमें प्लेट डाल रही हूँ, और आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ जाएगी। आप लोग अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। इस तरीके देखिए मेरा पग कितने अच्छे से बन गया है, चारों टक्स अच्छे से बन चुके हैं। अब मैं दोबारा बता देती हूँ इसमें भी कि किस तरीके से हम टक्स डालते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से मैं 2-2 इंच 2-2 पॉइंट पर हमने कपड़े को दबाया है इस तरीके से दोनों तरफ से, और हम नीचे से हाफ इंच कपड़ा लेंगे इस तरीके से, और इसमें भी हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, और कपड़े को हम पलट कर दोबारा नीचे की साइड फिर ले आएंगे। तो इससे हमारी टक्स जो है वो मजबूत हो जाते हैं और धागा खुलता नहीं है। इस तरीके से साइड से भी हम ले लेंगे। आराम से मशीन को चलाएंगे, हल्के हाथों से हाथ को घुमाएंगे, और इस तरीके से हमारी ये भी टक्स लग चुके हैं। और अब हम ये आर्म होल की तरफ से इस तरह प्लेट डालेंगे। बस हमारे यहाँ तो प्लेट ही बोलते हैं, कुछ लोग इसको टक्स भी बोलते हैं, प्लेट्स भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो मैं दोनों में टक्स पड़ चुके हैं, और पफ एकदम उभर के आया है अच्छे से। इस तरीके से दोनों कंप्लीट हो गए हैं, टक्स दोनों में पड़ चुके हैं। और अब हम आयुक की पट्टी तैयार करेंगे। तो दोनों ऐसे रख के हमें देख लेना है किस तरफ आयुक की पट्टी आएगी और किस तरफ नहीं आएगी। तो इस तरफ हमारी हुक की पट्टी आएगी, तुरपाई वाली, जिस पे हम तुरपाई करते हैं। इस तरीके से मैंने 3 इंच का कपड़ा लिया हुआ चौड़ाई में, और इसको पलट कर अब इस पे हम इस तरीके से रखेंगे, और गले की साइड से और हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिर्फ हाफ ही कपड़ा दबाना है, और मैं ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो उसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से हम पलटेंगे और फिर एक सिलाई लगाएंगे। ये हुक की पट्टी है, इस पे हम तुरपाई करेंगे।
और यहाँ मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे से, तो उसको कट कर देंगे। अब हम इसी को पलटेंगे और कच्ची सिलाई रखेंगे इस पर हम। इस तरीके से कच्ची सिलाई रख दें। जब तुरपाई हो जाएगी तो हम इस पर तुरपाई कर देंगे इस तरीके से। अब हम आई वाली पट्टी बनाएंगे। तो इस तरीके से 3 इंच की पट्टी ली हुई है और पल्ले के नीचे से मैंने पट्टी को रखा है और दोनों को जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से दोनों को जॉइंट कर दिया और इस तरीके से पट्टी को पलट दिया। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे और इस पे हम एक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी सिलाई पक्की हो जाती है। आई हुक से हमारे कपड़ा खुलने का डर रहता है, तो हमें मजबूती से सिलना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ऊपर से भी एक पक्की सिलाई कर देंगे। अब हम यहाँ से 1/2 इंच पहले फोल्ड करेंगे, फिर हम दोबारा, अच्छे से समझिएगा, पहले हम 1/2 इंच करेंगे इस तरीके से फोल्ड और फिर हम दोबारा इस तरीके से सिलाई पर ही हम रखेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हम एक सिलाई लगा देंगे और ये हमारी एक सिलाई लग चुकी है। और इस पर हम एक और सिलाई लगाएंगे ऊपर से। इसमें हमारी आई बनेगी दोनों सिलाइयों के बीच में इस तरीके से। अब हम इस पर एक और रख देंगे। ये अपनी चॉइस है कि आप लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। तो मैंने इस पर एक और सिलाई रख दी है किनारे से, तो अच्छी फिनिशिंग आ जाती है इसकी सिलाई की। इस तरीके से मैंने दोनों को रख के देख लिया, ऊपर नीचे प्लेट तो नहीं पड़ी हैं, तो हमारी दोनों परफेक्ट, दोनों पल्लों में इस तरीके से प्लेटें पड़ चुकी हैं। आई हुक की पट्टी भी तैयार हो गई है। और अब हम इसमें नीचे से, ऊपर से, मतलब या तो आप तुरपाई कर सकते हैं या फिर आप पाइपिंग बना सकते हैं। तो मैं इसमें पाइपिंग बनाऊंगी और नीचे से थोड़ा सा कपड़ा छांट कर नीचे से भी हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से मैंने पट्टी ली हुई है, 1.5 इंच की है लगभग। और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे इस पर। और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा, तो उसको मैंने मोड़ दिया है साइड से। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और इस तरीके से मैं पलटूंगी और एक सिलाई और पक्की कर दूंगी इसमें, जिससे और मजबूत हो जाए ब्लाउज अच्छे से। इस तरीके से मैंने इस पर भी सिलाई रख दी और इसी सिलाई को अब हम पलट देंगे। इस तरीके से हम सिलाई को पलटते हुए कच्ची सिलाई रख देंगे, जिससे हम जब तुरपाई करेंगे तो वो हमारी सिलाई हट जाएगी। खोल देंगे उसको हम, आसानी होगी खोलने में। इस तरीके से बहुत ही आसान है गाइस, अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो आप अच्छे से बना सकेंगे। इस तरीके से मैंने नीचे से भी सिलाई को फोल्ड कर दिया है। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, उसमें भी नीचे से कपड़े को फोल्ड करेंगे सिलाई लगाकर। तो ये हमारा थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है 2 इंच तक, तो उसमें हम जॉइंट लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा जॉइंट लग चुका है। अब हम इसमें एक सिलाई रखेंगे। इस तरीके से अब कपड़े को पलटेंगे और कपड़े को पलटकर एक ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारी पक्की सिलाई हो जाती है। इस तरीके से हमारी खुलती नहीं है सिलाई। और यहाँ से हम पलटेंगे और दोबारा इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके इस पर हम कच्ची सिलाई रखेंगे, जो तुरपाई के बाद हम इसको खोल देंगे बाद में।
इस तरीके से हमारी पट्टी नीचे की भी लग चुकी है। और अब हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में मैंने इस तरीके से प्लेटों को डाल लिया। हाफ इंच का कपड़ा दबाएंगे प्लेट में और पूरी प्लेट में हम इस तरीके से सिलाई रखेंगे और कपड़े को पलट कर दोबारा इस पर सिलाई मार देंगे ऊपर से। अब दूसरी भी प्लेट इस तरीके से डालेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और हाफ इंच का कपड़ा दबाएंगे। यहाँ से कपड़े को पलट कर दोबारा सिलाई रखेंगे यहाँ से। इस तरीके से हमारे दोनों टक्स बन चुके हैं। अब मैं नीचे से पट्टी लगाऊंगी। तो पट्टी मैंने 1.5 इंच की कट की हुई है। तो इस तरीके से हम पट्टी को लगाएंगे। इस तरीके से पट्टी को लगाकर आराम से पट्टी को लगाएंगे। कम ज़्यादा हमें कपड़ा नहीं लेना होता है यहाँ वहाँ से। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इस कपड़े को पलटूंगी इस तरीके से पट्टी को और एक सिलाई पक्की और लगा देंगे, जिससे हमारी सिलाई और भी पक्की हो जाए। इस तरीके से और अब इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। इस तरीके से हाफ कपड़ा ले हाफ पांट इस तरीके से दबाएंगे, हाफ इंच, और इस तरीके से पट्टी को पलट लेंगे। इस तरीके से पट्टी को दबाते हुए सिलाई रख देंगे। कच्ची सिलाई हमें रखनी है गैस, जिससे हमें तुरपाई, इसमें भी तुरपाई करेंगे हम, तो बाद में खोल देंगे कच्ची सिलाई को। इस तरीके से ये देखिए गैस, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी। और मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, पता नहीं किस टाइम सिलाई करते समय कैमरा हिल गया और मैंने देखा नहीं, सिलाई करती रही। तो इस तरीके से बीच में थोड़ा ये गैप हो गया। तो मैं आगे जब दूसरा ब्लाउज बनाऊंगी तो मैं उसमें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे किस तरीके से शोल्डर जोड़ते हैं और पाइपिंग लगाते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसी से बता रही हूँ। मैंने शोल्डर को जोड़ लिया है इस तरीके से, दोनों शोल्डर जोड़ेंगे। एक शोल्डर मैंने स्टिच कर लिया है और दूसरा स्टिच कर रही हूँ मैं अभी। इस तरीके से आगे बेल्ट ब्लाउज की जब स्टिचिंग बताएंगे तो मैं आपको पाइपिंग लगाना और शोल्डर जोड़ना मैं आप लोगों को बताऊंगी अच्छे से। अभी ये थोड़ा मिस हो गया गैस, थोड़ा हिल गया था सिलते वक्त, मैंने देखा नहीं। इस तरीके से मैंने और एक पट्टी ले ली है पाइपिंग के लिए। इस तरीके से और मैं इसमें अब पट्टी और एक पट्टी को जॉइंट कर रही हूँ। सिलाई में ध्यान था, पता नहीं चला किस समय कैमरा गुम हो, इधर उधर हिल गया, इसलिए वो रिकॉर्ड सही से नहीं हो पाई। तो मैंने इस तरीके से और एक पट्टी को जॉइंट कर लिया है। इस तरीके से आप देखते रहिएगा गैस, अभी थोड़ी देर चलेगी, फिर सही से सीन आ जाएगी, दिखने लगेगी हमारी सिलाई अच्छे से। थोड़ा बीच में गैप हो गया, हिल गया, कैमरा देख नहीं पाया। अब ब्लाउज सिल चुका था तो फिर अब कैसे दोबारा शूट करती मैं। ऐसे मेरी पाइपिंग ऐसे लग चुकी है। अब इसी पाइपिंग को हम पलटेंगे। इस तरीके से हमारी पाइपिंग लग चुकी है और हम नाखूनों की सहायता से हम इसको प्रेस करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से अब हम इसको नीचे की तरफ पलटेंगे यहाँ से इस तरीके से।
इस तरीके से पलट देंगे पाइपिंग को। हमारी अच्छी पाइपिंग बन रही है गैस। फिलहाल मैं अभी दिखा नहीं पा रही हूँ। पाइपिंग ही थोड़ी मिस हो गई, सही से सूट नहीं हो पाए, जिससे अच्छे से मैं दिखा सकती आप लोगों को। इस तरीके से पाइपिंग बन चुकी है गैस। अभी थोड़ी और बची है हल्की सी। इस तरीके से हाथों को घुमाते जाएंगे और पाइपिंग अपने आप बनती जाएगी गैस। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बन चुकी है। और इस तरीके से देखिएगा गैस, कितनी पतली अच्छे से पाइपिंग बन चुकी है। और इस तरीके से हम देख लेंगे किस तरीके से। और अब हम आस्तीन की गहराई देंगे। एक आस्तीन किस तरीके से हम, गहराई मैंने नहीं दी थी तो मैं अब इस समय सिलते वक्त मैं गहराई दे रही हूँ। इस तरीके से हमें ब्लाउज को रख कर फैला कर देख लेना है किस तरफ की आस्तीन है, किस तरफ मैंने गहराई दी है, उसी हिसाब से हम जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा कट से कट हम मिलाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम कट से कट मिलाएंगे शोल्डर और आस्तीन को, और यहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए और इस पर हम सिलाई रखेंगे। हमारा कपड़ा बिल्कुल ही कम ज़्यादा नहीं है। इस तरीके से मैंने कट किया था अच्छे से नाप के मेजरमेंट लेकर। और अब हम आस्तीन की सिलाई करेंगे। इस तरीके से घुमाते हुए बस एक ही ये आस्तीन लगी है। दूसरी आस्तीन मैं आपको अभी दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने आस्तीन को जॉइंट किया है। अब देखिएगा सही से, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा फिनिशिंग के साथ। तो मैंने दूसरी भी आस्तीन ले लिया, इस तरीके से कट से कट मिलाया है। और वहीं से मैं इस तरीके हाथ से इस तरीके घुमाते हुए आस्तीन को घुमाते जाएंगे कपड़े को, और सिलाई लगाते जाएंगे आराम से इस तरीके से। आराम से, मैं कपड़े को खींचना नहीं होता है, आराम से कपड़े को घुमाते हुए सिलाई हमारी देखो बिल्कुल परफेक्ट कपड़ा बैठा हुआ है। बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं है आस्तीन का और शोल्डर का कपड़ा बराबर है। और इस तरीके से अब हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। सीधी तरफ हम सिलाई लगाएंगे। जब हम उल्टा करके जब हम इसकी फिटिंग डालेंगे तो हमारा ये जो मार्जिन है साइड के किनारी है सिली, ये हमारी अंदर हो जाएगी इस तरीके से। अब मैं इस तरफ भी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे हम सीधी तरफ। फिर हम जब इसको उल्टी तरफ पलटेंगे तब हमारी ये सिलाई दब जाएगी इस तरीके से। तो अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे इस तरीके से। जब हम फिटिंग डालेंगे तो हमारी वो सिलाई अंदर हो जाएगी इस तरीके से। तो हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी ब्लाउज की इस तरीके से।
अब हम फिटिंग नापेंगे, हमारी कितनी फिटिंग है सीने की और कमर की। इस तरीके से तो अब हम चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट है हमारा 9, 36 का 9, चौथा भाग 9 पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमारी फिटिंग है, इस तरीके से हम फिटिंग करते हैं। और कमर से भी हम नापेंगे तो 7.5 आएगा। तो यहाँ पर हम 7.5 पर निशान लगा लेंगे और स्केल से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। इसी पर हमें सिलाई लगानी, ये हमारी फिटिंग की लाइन है यहाँ से। और अब हम आस्तीन की गोलाई नापेंगे। तो गोलाई है हमारी 13, तो 13 का 6.5 इंच आ जाएगा। तो अब हम इस तरीके से सिलाई रख देंगे फिटिंग की। अच्छे से हमें नाप ले लेना है, फिर हमें अच्छे से निशान लगा के फिर उसी निशान पर हम सिलाई रख देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है। इस तरीके से और हम इस तरफ भी निशान लगा लेंगे फिटिंग के। यहाँ से है 7.5 और ऊपर से 9 पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से और इसी लाइन पर हम सिलाई लगा देंगे फिटिंग की। ये हमारा मार्जिन दिखेगा 2-2 इंच अपने आप बच गया। हाफ इंच जैसे अंदर चला गया तो 1.25-2 इंच आ गया। अब हम गोलाई नापेंगे। तो गोलाई है हमारी 6.5 आस्तीन की। तो इस तरीके से अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई रख देंगे। इस तरीके से हमें कपड़ा इधर उधर देखना होता है, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है, तो उस हिसाब से हमें हाथ से कर लेना है। फिर हमें सिलाई अच्छे से लगा देनी है। इस तरीके से हमारी फिटिंग भी हो गई। अब हम इसमें एक्स्ट्रा सिलाई रख देंगे। एक्स्ट्रा 1-2 एक्स्ट्रा सिलाई लगानी चाहिए गैस। अगर हमारा टाइट हो रहा है तो हम अपना ढीला कर सकें, सिलाई हटा सकें, इससे हमारी परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। इस तरीके से मैं दोनों तरफ सिलाई एक्स्ट्रा रख लूँगी। ये हमारी फिटिंग हो चुकी है दोनों तरफ से। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए गैस कितनी अच्छी हमारी फिटिंग आई हुई है। आस्तीन देखिए बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुई है। इस तरीके से देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई हुई है। दोनों तरफ हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है गैस। तो देखिए इस तरीके से ये फाइनल लुक ये हमारा तैयार हो चुका है ब्लाउज बनकर 4 टक्स का। आगे मैं आप लोगों को बेल्ट वाला ज़रूर बताऊंगी, सूट भी बताऊंगी, प्लाजो हर चीज़ बताऊंगी आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और इस तरीके से अब हम पिन लगा लेंगे। तो इस तरीके से मेरी प्रॉपर सिलाई हो चुकी है गैस। देखिए किस तरीके इतने अच्छे से सफाई आई है और इस पर प्रेस करनी बाकी है। फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।